लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से टिकट के दावेदार लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के 6 हलकों में बढ़त बनाई, जिससे कुछ हद तक मतदाता के मूड का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि यह जरूर है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुद्दों और चेहरों का फर्क होता है, लेकिन अक्टूबर में विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने से पहले भारी संख्या में आ रहे दावेदारों में से एक पूर्व जिला पार्षद जगमेंद्र जोली ने आज गोहाना के निजी रेस्तरां में प्रेस वार्ता कर अपनी दावेदारी ठोकी। इस दौरान उन्होंने जगत महान कार्यकारी संपादक तेजवीर सिंह से बात करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गोहाना हलके में। गोहाना हलका में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगमेंद्र जोली, जिन्होंने सोनीपत हलके के अंदर सबसे पहले वार्ड नंबर 6 से पार्षद बनकर पार्टी का झंडा बुलंद किया था। आज ये दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं गोहाना हलके से। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी दावेदारी किस बिना पे है, क्या मुद्दे इनके हैं। जगमेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ जी। जगमेंद्र जी, आप सबसे पहले यहाँ से पार्षद बने और सबसे ज़्यादा वोटों से बने, और उसके बावजूद आप रेलवे में मेंबर भी बने। तो इस क्षेत्र में आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण आज आप ये दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए आदरणीय जी, मैं पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और 2014 के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली जी। और 2016 दिसंबर के महीने में मैंने जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ा और मैं बहुत भारी मतों से विजय रहा और जनता ने मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जिला परिषद के रहते समय में मेरे को जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड में सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी और उसके बाद मुझे FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में उसमें भी मुझे हरियाणा प्रदेश का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया भारत सरकार की तरफ से। और मेरा जो जिला पार्षद का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, 5 नहीं बल्कि 6 साल, चुनाव हमारा लेट हुआ, अगला चुनाव 6 साल का मुझे समय मिला। मैंने हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में भी है और हमारी हरियाणा प्रदेश में भी सरकार है और उस समय भी थी। मैंने अपने ग्रांट तो लगाए, ग्रांट के प्लस में हमने सरकार से सम्मान मिला और माननीय जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं उनकी तरफ से भी मुझे ग्रांट मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो मैंने जहाँ समय पे जिस गांव में जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे वो गली की, पानी की, बिजली की, चाहे हमें कहीं नलकूप लगवाने की आवश्यकता पड़ी, जैसे हमें ताड़ गाँव के अंदर एक नया नलकूप लगाया जिससे मीठा पीने का पानी प्राप्त हुआ। उसमें पीने का पानी नहीं था, लोगों ने अपनी समस्या हमारे सामने रखी। बिद्दल गांव है, बिद्दल गांव के अंदर मेन एंट्री करते ही सबसे बड़ी एक गली थी जो कि वो कच्ची थी, उसके अंदर पानी रहता था, बारिश आती थी, लोगों को आने जाने की समस्याएं होती थी। हमने उस गली बनाने का काम पूरा किया। उसके बाद हमें लाठ गाँव के अंदर PHC है और PHC हेल्थ जो सेंटर है उसके अंदर जो लोगों का बहुत आना जाना होता है, वो लाठ और जोली 2 गांव की PHC होती है, उसमें बड़े पेशेंट आना जाना रहता था। तो वो मेन गेट से लेकर के बिल्डिंग तक आने का जो समय था वो लगभग 300-400 मीटर की दूरी होती थी। वो भी एक कच्चा रास्ता था जो कि हमारे पास वो मुद्दा आया, हमने तत्काल में उसको पक्का कराने का काम किया। उसके बाद हमें खेड़ी दमकन के अंदर मतलब एक गली बनाने का हमारे पास मुद्दा है, हमने उसको पूरा कराया। उसके बाद बड़ौता गांव के अंदर हमें गली बनाने का और जो हमारा निकासी, जो गंदा पानी जो बाहर जाता है, उसका नाला बनाने का जो हमारे पास
प्रपोजल आया ये उसको भी हम गलियां और ये नालियां और जो पेयजल की व्यवस्था आपने अपने पार्षद रहते हुए आपने करवाए, लेकिन जब आप पार्षद बने तो उस समय यहाँ पर भाजपा के साथ जुड़ने वालों की बहुत कमी थी। उस समय आपने झंडा बुलंद किया, लेकिन आप बाद में केंद्रीय नेताओं के प्रिय हो गए और आप केंद्र में जो है रेलवे में मेंबर बने। तो इस माध्यम से भी आपने कुछ हल्के में लोगों को सहायता की या कुछ हाँ जी, बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों की समस्या ग्रामीण क्षेत्र से हमारे पास पहुंचती रही, हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र के मौजूदा जितने भी हमारे पास काम आए उनको हमने सरकार में आगे दिया और सरकार ने हमारे को सम्मान के साथ उनको पूरा करा करके हमें सम्मान मिला। जी, यहाँ से कांग्रेस का विधायक लगातार बनता आया है, तो आप अब की बार किस प्रकार से देखते हैं कि भाजपा सरकार ने क्या ऐसा विशेष करवाया कि आप भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और भी काफ़ी लोग जो है गोहाना हल्के से अब की बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारा ना कि बड़ौदा में हमारा विधायक था और ना कि गोहाना में विधायक था, उसके बावजूद भी विधायक जितनी हमारी जिम्मेदारी जो हमारे प्रत्याशी रहे उन्हीं को इतनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ ग्रांट दिए गई और उन्होंने सारी ग्रांट बड़ौदा हल्के और गोहाना हल्के में लगाई। सरकार ने बराबर जितने भी हमारे विधायक हरियाणा प्रदेश में थे, ऐसा ही बड़ौदा और गोहाना को बराबर समझते हुए सारे हरियाणा की बराबर ग्रांट दी। इतना ही हमारे गोहाना को मिला और गोहाना का और बड़ौदा का पूरा विकास हुआ है। चाहे आप रोड की बात करो, चाहे आप गली की बात करो, चाहे चौपाल की बात करो, किसी तालाब की बात करो, बिल्कुल दोनों हल्कों के अंदर पूरा काम हुआ है। जी, भाजपा का चेहरा बदलने की कवायद चल रही है। पहले नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अब जो है मोहनलाल पड़ोली जी जो कि सोनीपत लोकसभा से चुनाव हार गए थे, उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप क्या देखते हैं, क्या ये जो बदलाव है, जो ये सरपंचों के लिए घोषणाएं की गई हैं और बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, विपक्ष कह रहा है यू टर्न है, आप क्या मानते हैं कि इससे भाजपा को फायदा होगा? क्या तीसरी बार भाजपा सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। और रही हमारे माननीय अध्यक्ष जी की, अध्यक्ष हमारा राइट बनता है क्योंकि वो राय के हमारे विधायक जी हैं और विधायक के साथ साथ में प्रदेश के महामंत्री हैं और प्रदेश के महामंत्री से एक ही पद ऊपर गए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के योग्य हैं क्योंकि वो संगठन के पुराने ज्ञाता हैं और संगठन में हमसे बहुत सीनियर हैं और हर पद पर रहे हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर के संघ के भी यहाँ पर वो बजरंग दल के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे और विधायक भी रहे, प्रदेश महामंत्री भी रहे, जिला उपाध्यक्ष भी रहे, तो उनका राइट है बनना। गोहाना को आप किस तरीके से देखते हैं और यहाँ से आप राजनीति करते आए हैं, अब आप विधायकी के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, तो गोहाना को किस तरह का बनाना चाहते हैं? गोहाना हल्का में क्या कमी देखते हैं और क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, गोहाना के अंदर गोहाना मेरी कर्म भूमि है और गोहाना मेरी जन्मभूमि है। वो मेरा उससे स्नेह लगाव आज भी है और हमेशा रहेगा क्योंकि मैं पैदा गोहाना के अंदर हुआ हूँ, गोहाना में मेरा गाँव है। और मैं रही विधायकी की बात, पार्टी ने अगर हमारे को मौका दिया तो हम इसमें दावे के साथ और गारंटी के साथ हम यहाँ पर कमल खिलाएंगे और कमल खिलाने के बाद जैसे हमें जिम्मेदारी मिलती है पूरे हल्के का हम विकास करेंगे। जो भी हमारी कमी बची है उसको हम पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या आपको लगता है कि पार्टी अब की बार गोहाना में युवा को मौका देगी? बिल्कुल देगी। पार्टी का और हाई कमान का यही नारा है कि जितना भी हो युवाओं को अब की बार हमें मौका देना है और युवा जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाया जाए और उनको चुनाव लड़ा जाए। जी, तो दर्शकों, ये थे जगमेंद्र जोली जो कि पूर्व में पार्षद रहे हैं और रेलवे डिपार्टमेंट में मेंबर रहे हैं। आज इन्होंने अपनी दावेदारी यहाँ एक निजी रेस्टोरेंट में ठोक दी है और ये गोहाना को विशेष दर्जा दिलवाने, विशेष यहाँ का विकास करवाने का दावा कर रहे हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि पार्टी इन्हें टिकट देती है और ये अपने जो दावे कर रहे हैं उन पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।